भागम् नारायण प्रियमरङ्गमदापहारा वाराणसीपुरपति भज विश्वनाथम् शिवसमानदाकारै विपदिविदा आयो तेरे द्वार शिव शिहानी लाडली अब मेरी ओर गुरुमूर्त मुख चंद्रमा सेवक नैन चकोर अष्टपहर निरखत रहो श्री गुरु चरण धर्मांगल प्रातर अखिलेश्वर करुणावरणालय भक्तवांचित सिद्धाधारी भोलेनाथ जी की दिव्यमयी कथा सतम दिवस के दूसरे शक्ति की कथा प्रारंभ होने जा रही है। जो जगत जननी जानकी मैया का आशीर्वाद और गुरुदेव भगवान का श्री मिथिलेश प्रसाद मिश्रा जी और उनके पुत्र श्री डॉक्टर अखिलेश कुमार मिश्रा जी समस्त मिश्रा परिवार और उनके समस्त नाथ रिश्तेदार जो इसमें सहयोगी और भागी हैं। इस क्षेत्र के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी देवता हैं सबको साष्टांग दंड प्रणाम करते हुए जिस प्रांगण में अवाहित देवी देवता हैं और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष देवी देवता हैं सबको साष्टांग दंड प्रणाम। हमारे पाठ करता आचार्य जपी और संगीत कलाकार सबके अंदर जो विराजमान भोलेनाथ जी का प्रति अनुराग उस अनुराग को सत नमन। कथा श्रोता जो भक्ति स्वरूपाएं माताएं बहनें पिता भाई बंधु सबसे जय श्री राम जय श्री राधे हर हर महादेव। तन मन को पवित्र करने के लिए सुंदर भगवान नाम कीर्तन। इसके बाद हम आप सब कथा में गोती लगाएं। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओ काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। हरे हरे महादेव शंभो
शिव भगवान की जय हो। जगत जननी जानकी मैया। किस प्रकार से भोलेनाथ जी आपके लिए अर्धनारीश्वर रूप को धारण किया। कहते हैं कि शृणुतात महाप्राज्ञा विधि काम प्रभोरकम अर्धनारी नराज्ञा नख निकला। नख ना निकलने की वजह से बड़े चिंतित नारायण भगवान की आराधना की। नारायण भगवान ने कहा कि काशी में जाओ। काशी संसार का प्रलय हो जाता है, काशी का प्रलय नहीं होता। इसलिए काशी में आप जाओ और काशी के महिमा से अपने आप चमत्कार हो। उसी क्षण जब काशी जाते हैं तो काशी क्षेत्र में चरण रखने से ही वो ब्रह्मा जी का जो सिर था वो काशी में गिर जाता है। काशी में गिरने के बाद वहां पर काल भैरव बहुत वर्षों तक भगवान की आराधना किया। और इस प्रकार से भैरव रूप में वहां विराजमान होते हैं। कहते हैं कि जब अगर बनारस जाए विश्वनाथ भगवान का तो दर्शन ठीक है, अगर भैरव का आपने दर्शन नहीं किया तो आपका पूर्ण दर्शन प्राप्त नहीं। बनारस में काल भैरव का दर्शन करना बड़ा महत्व माना गया है। उस समय क्षेत्र में काल भैरव रहने लगे। कहते हैं जो ब्रह्म का हत्यारा हो, किसी ब्राह्मण को मारा, किसी ब्राह्मण का अपमान किया, भैरव के दर्शन करने से ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है। तीर्थ बन गया। बताया जाता है कि कपालम ब्राह्मणा सद्धू भैरवा सकराम्बुजा कपात भोदित तीर्थम इस प्रकार से तो ब्रह्मा जी का सिर बनारस में ब्रह्म कपाल तीर्थ माना गया। ब्रह्म कपाल तीर्थ वहां काल भैरव का दर्शन करने से महा से महापापी मुक्त हो जाते हैं। ऐसी महिमा है उससे काल भैरव के दर्शन करने का। कहते हैं जो लोग मनुष्य बनारस में जाकर काल भैरव का भजन करते हैं, शुक्ल पक्ष चंद्रमा की भांति दिन तक उनकी कीर्ति यश बढ़ती है, अपनी कीर्ति घटती नहीं। ऐसे नहीं। और कहा जाता है कि काल राजम यहाँ कस्या प्रतिभूताष्टमी कुजम भजति तस्य चयं पुण्य कृष्ण पक्षे यथा शशि। जो मंगलवार के दिन, मंगलवार की चतुर्दशी को और अष्टमी को, मंगलवार को चतुर्दशी हो या अष्टमी हो, उस दिन जो लोग काल भैरव का दर्शन करते हैं, भजन करते हैं बनारस में जा करके, तो हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। माता पिता का हत्यारा हो, गुरु का हत्यारा हो, गौ का हत्यारा हो, ऐसे पापी लोग मुक्त हो जाते हैं जो उस दिन जाके काल भैरव का दर्शन करते हैं। इतनी बड़ी महिमा बताई गई है काल भैरव। कहते हैं कि भोलेनाथ ने नरसिंह रूप भी धारण किया, उनकी महिमा बताते हैं कि सायं चतुर्षु देवीषु देहायं देत पुंगवा योनि देवीषु पश्यन्सु नृसिंहस्य रमेश्वरा। कहते हैं कि सायं काल देहरी में नहीं बैठना चाहिए। सायं काल
भोलेनाथ जी विचरण करते हैं, नरसिंह भगवान का वास होता है। पेड़ में बैठकर जो तंगी करते हैं उनके पति का प्राणांत हो जाता है, रोगी होते हैं। जो पति बैठेगा तो पत्नी का, पत्नी बैठेगी तो पति, रोगी होते हैं। संध्या के समय जो लोग भोजन करते हैं वो महोदर के रोगी हो जाते हैं। संध्या के समय पति पत्नी संबंध बनाते हैं, राक्षस जैसे संतान पैदा होती है। क्योंकि संध्या वेला में नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को, हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप, गोद में लेटा करके उसका उद्धार किया था। जो स्वयं भोलेनाथ जी ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का भाई का हिरण्यकश्यप का उद्धार किया था। इस प्रकार से कृपा की। इसके बाद कहते हैं कि नरसिंह भगवान जब क्रोध किया, जोर जोर से दहाड़ने लगे, उसी क्षण सर्वावतार धारण किया भोलेनाथ जी। वो सर्वावतार भगवान, सर्वावतार एक बाज पक्षी बन करके आए और नरसिंह भगवान के चमड़ी निकाल के उड़ जाते हैं, उड़ जाते हैं नरसिंह भगवान पर घात करके, उसी चमड़ी को उड़ते हैं। ऐसी लीला किया, चोंच मार करके पक्षी रूप में बाघ पक्षी बन करके लेकर के भागे। अंत समय में नरसिंह भगवान ने भोलेनाथ जी का चिंतन किया तो सर्वभावी रूप का दर्शन दे करके कृपा बरसाई, जी की पूजा की। इसके बाद भगवान एक बार ग्रह प्रतिरूप भी लाए, बताते हैं कि नर्मदायास्ते रम्भे पूर्वे नर्मपुरी पुरा पुराविर्भक्त पुण्यात्मा भवदीश्वरो मुड़ी। कहते हैं गणपति भगवान ने रूप कैसे धारण किया। पूर्व काल में नर्मदा के तट पर विश्वेश्वर नाम का पुण्य आत्मा एक मुनि रहते थे, उनकी आराधना किया करते थे, भगवान की पूजा पाठ करें, खूब दान पुण्य करते थे। तब भगवान ने आकर के दर्शन दिया तो बोले कि आप हमारे पुत्र बन करके। तब भगवान उनके ग्रहपति रूप धारण करके आते हैं और सुंदर दर्शन दे करके उन पर बड़ी कृपा की, जिससे भोलेनाथ जी विश्वेश्वर लिंग रूप में प्रकट होते हैं नर्मदा जी के तट पर, उस भक्त पर कृपा करते हैं। वो विश्वेश्वर भगवान की जय हो। इस प्रकार से भगवान की दिव्य लीलाएं चलती हैं और बताया जाता है कि उसी विश्वेश्वर रूप में ही भगवान ने जब समुद्र मंथन हुआ तब हलाहल विष निकलता है कि मध्य मारी मृति पूर्वा शिराब्धि सुरदानवे अग्नि समस्थितम तस्मा दिशम कालानल प्रभा। हलाहल विष निकला। जो मंदराचल के द्वारा समुद्र मंथन कर रहे थे, विष निकलते ही देवता और दैत्य भोलेनाथ जी की आराधना करते हैं। तभी भोलेनाथ जी विष को पान करने के लिए यक्षेश्वर रूप धारण करते हैं। बोले यक्षेश्वर भगवान जय हो। इस प्रकार से उस विष का पान किया। विष का पान करने के बाद जब कंठ नीला पड़ जाता है तो नीलकंठ भगवान के रूप में प्रादुर्भाव हो जाते हैं। नीलकंठ भगवान जय हो। इस प्रकार से भगवान सब पर कृपा बरसाते हैं। इसके बाद कहते हैं कि महाकाल कई रूपों में अवतार धारण करते हैं। महाकाल के कई रूप हैं। 9 रूप तो मुख्य माने जाते हैं। 9 रूपों में महाकाल प्रकट हुए हैं।
बताते हैं कि तदाद्वै महाकाल भुक्ति मुक्ति प्रदासता शक्तिस्त्र महाकाली भक्ति से तत्फला प्रदा। महाकाल महाकाली की शरण में उनके द्वारपाल बनने के लिए, महाकाली के द्वारपाल बनने के लिए महाकाल रूप धारण किया। बोलो महाकाल भगवान की जय हो। इसके बाद तार नाम से विख्यात होते हैं। उस समय वह तार नाम तारा देवी की द्वारपाल बनने के लिए रूप धारण करते हैं। तार भैरव की जय। इसके बाद भुवनेश्वर रूपी भैरव प्रकट होते हैं। भुवनेश्वरी रूप का देवी का कृपा बरसाने के लिए, उनका द्वारपाल बनने के लिए वो भुवनेश्वर की जय। इसके बाद बताया जाता है प्रोडक्ट विदेशक नाम से विख्यात होते हैं। जो महाशक्ति, जो विद्या की देवी है, वह महाशक्ति देवी की सरस्वती जी के द्वारपाल बनते हैं। इस प्रकार से विदेशक भैरव की जय। पांचवा अवतार भैरव धारण करते हैं। जो महाशक्ति भगवती दुर्गा मैया के द्वारपाल बनते हैं, वो भैरव बाबा छिन्नमस्ता देवी के द्वारपाल बनते हैं भैरव। बोलो छिन्नमस्ता भैरव जय हो। इसके बाद धूमवान भैरव प्रकट होते हैं। धूमवती देवी के द्वारपाल बनने के लिए बोलो धूमवान भैरव जय हो। बंगलामुख भैरव प्रकट होते हैं। बंगलामुखी देवी के द्वारपाल बन करके बोलो बंगलामुख भैरव जय हो। मातंग नाम के भैरव प्रकट होते हैं। मातांगी देवी के द्वारपाल बनने के लिए बोलो मातांग भैरव जय हो। इस प्रकार से दसम अवतार धारण करते हैं। कमल भैरव जो पार्वती की देख रेख करते हैं, पहरा देते हैं। बोलो कमल भैरव जय से भैरव का दीप धारण होता है। इसके बाद 12 रुद्र पैदा होते हैं। 12 रुद्रों के बारे में बताया जाता है कि तथा शंकरासुरवा सत्यं करोतु स्वकं वचः सुरभ्यं तस्य प्राञ्जन्हि एकादशरूपवान्। कहते 11 रुद्र पैदा होते हैं। जो कश्यप की पत्नी है, जिसका नाम है सुरभि। कश्यप और सुरभि भोलेनाथ की कई हजार वर्षों तक आराधना की। तब भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर के 11 रुद्रों में प्रकट होते हैं, जिनके नाम बताया जाता है कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, आजपात, अविर्भुग्न, शंभु, चंड और भैरव। इस प्रकार से 11 रुद्र होते। बोलो 11 रुद्र भगवानी की जय हो। इसके बाद दुर्वासा ऋषि के बारे में बताते हैं। जब सती अनसुईया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे, उस समय ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा हुआ, जो आकाश में व्याप्त है, वही चंद्रदेव। विष्णु भगवान के रूप में प्रकट हुए दत्तात्रेय। ये दत्तात्रेय जी की 24 गुरु थी। 24 गुरुओं की दिव्य कथा है श्रीमद् भागवत। बहुत सुंदर कथा आती है। इसके बाद सती अनसुईया को भोलेनाथ जी ने दुर्वासा रूप में प्रकट हुए। तो भोलेनाथ जी के वंश से दुर्वासा ऋषि, जो कई हजार वर्षों तक उन्होंने तप किया, साधना किया। इसके बाद दुर्वासा ऋषि की पत्नी का नाम था कबेली। तो जो केले का पेड़ है ना, ये दुर्वासा ऋषि की पत्नी। दुर्वासा ऋषि सुंदर पूजा की सामग्री के लिए आदेश दिए कर रही थी। पूजा की सामग्री एकत्रित कर रही थी।
और जल्दबाजी में जो जल रखा तो जल में पैर का ठोकर लगा और चल गए। क्रोध में आए और श्राप दे दिए कि जाओ तुम जल करके भस्म हो जाओ। तब उस समय आकर के मां ने कहा कि पुत्र तुमने अपनी पत्नी को ही भस्म कर दिया, जिसकी कोई गलती नहीं, कोई अपराध नहीं। वो आपके डर के मारा, भय के द्वारा पूजा सामग्री डर डर के एकत्रित कर रही थी कि कहीं त्रुटि ना हो जाए। और वो डर भय के कारण अनजान में ठोकर लगा और जल गया। आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। उस समय अपनी मां के डर की वजह से दुर्वासा ऋषि ने चरण गिरे माथे और भोलेनाथ जी की आराधना किया। तभी केले के पेड़ से के रूप में वह कड़वी प्रकट हो जाती है और वरदान देते हैं कि बृहस्पतिवार के ही दिन भस्म किए थे, बृहस्पतिवार के ही दिन वह केले का वृक्ष प्रकट हुआ। वरदान दी कि जो भी उनकी सेवा करेगा, पूजा अर्चना करेगा, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होगी। जिनके संतान ना होगी, गुरुवार को व्रत करके संतान के लिए पूजा करेंगे, वह संतान किसी प्रकार से बीमार नहीं होगा और एक्सीडेंट जैसी बाधाओं से मृत्यु नहीं होगी। पति की यशोवृद्धि होती जाएगी, इस प्रकार से वरदान दी। इसके बाद अंत समय में बताते हैं हनुमान जी का जन्म होता है। भोलेनाथ जी हनुमान जी के भी रूप में प्रकट होते हैं। कहा जाता है कि तद्दीपस्तापयामासु तत्रिसद्धर्षयस्तरे वीरतामसा तेना रामकार्यार्थमादरा। जब विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, समुद्र से अमृत निकला था। दैत्यों को और देवताओं को पंक्तिबद्ध बैठाकर देवताओं को अमृत पिलाए थे। उसमें भोलेनाथ जी आराधना में प्रार्थना किया, हमें भी मोहिनी रूप के दर्शन करना है। तो मोहिनी रूप के दर्शन देने के लिए नारायण भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। जंगल में गेंद खेलते हुए दिखाई दिए, रिमझिम बारिश हो रही थी और उसी क्षण बड़ी जोर से हवा चली, उस मोहिनी के वस्त्र उड़ गए। भोलेनाथ जी जाकर के पत्थर लेते हैं, जिससे भोलेनाथ जी का वीर स्थगित हो जाता है। तो बरगद के पत्तों में सप्तऋषि उस वीर को रख लेते हैं। रखने के बाद जब विष्णु भगवान अपने रूप में आए, भोलेनाथ जी बड़े लज्जित होते हैं। सप्तऋषियों ने कहा जो आपका ये तेज है, जो बरगद के पत्ते में रखे, इस तेज को हम किसको प्रदान करें? तब कहते हैं भोलेनाथ कि तैवोत्तम सुताया तदुर्या संभोर महेश्वरी कैण द्वारा तथा जन्या राम कार्यात्माहितम। कहते जो गौतम ऋषि की पुत्री है, उस पुत्री को जिसका नाम अंजना, गौतम ऋषि ने श्राप दिया। जब देवराजेंद्र छल के द्वारा अहिल्या का अर्धरात्रि में गौतम ऋषि का रूप धारण करके पतिव्रत धर्म को नष्ट किया था, तब अहिल्या को श्राप दिए थे कि जाओ तुम पत्थर की बन जाओ। अंजना को भी श्राप दिए थे कि तुम्हारा भी बिना विवाह के तुम्हारे संतान पैदा। तब अपने आप को कैद कर लिया एक 4 दीवारों के अंदर कि न मैं परपुरुष को देखूंगी, न मेरे संतान पैदा होगा। केशी नाम का बंदर आम के वृक्ष में ऊपर बैठा रहता था, उस अंजना की देख रेख करने के लिए, उसकी सेवा करने। कई हजार वर्ष तक अंजना अपने आप को कैद किए भोलेनाथ जी की आराधना करती थी। अंदर कैद और केसरी बंदर उसके देख रेख में हर चीज पर भक्ति करें और देख रेख करें। सब ऋषियों ने कहा जाओ अंजना को ये वीर
उसके गर्भ में स्थापित। सप्त ऋषि आए, बाहर से जोर लगाए कि हे देवी, हमें जोर से प्यास लगी, हम सप्त ऋषि हैं, हमें पानी पिला। तभी अपने घर से एक छेद के द्वारा पाइप निकाला, उसी पाइप से पानी डालने के लिए तैयार होते हैं। तो पूछते हैं कि आपने गुरमंत लिया है? अंजना ने उस समय कहा हमने गुरमंत नहीं लिया। तो हम आपके हाथ का जल नहीं पिएंगे, हम बिना जल पिए चले जाएंगे, आपको प्रायश्चित लगेगा, श्राप लग जाएगा। अंजना ने कहा हमें गुरमंत दे दो महात्माओं, हमारी पर कृपा। तब कहते हैं कि उसी पाइप के क्षेत्रों में अपना काम लगाओ, हम यहाँ से बाहर से गुरमंत देते हैं। उसी क्षण उसी पाइप के द्वारा पवन देव का आराधना किया, और पवन देव की आराधना करने पर बरगद के पत्ते में रखा हुआ भोलेनाथ जी का दीप कहते हैं कि तचस्त समय तस्मात् गणकम नामकम शंभो जगदी कपिला पर्वावलाक्रमा कर्ण द्वारा तथा जन्य। उसी क्षण वह वीर को पवन देव के सहारा लेकर के सब तो कान के द्वारा उस वीर को गर्भ में स्थापित करा देता। कर्ण द्वारा अथान जया, कान के द्वारा वह गर्भ में स्थापित हो जाता है। वीर स्थापित हो रहा, सुंदर जल पीते हैं और कहते हैं हमने गुरमंत्र दे दिया। अंजना गर्भवती होती है, उन्हीं के गर्भ से चैत्र शुक्ल पूर्णिमा दिन मंगलवार के दिन भोलेनाथ जी सुंदर 12 बजे प्राकट होते हैं। बोले पवन सुत हनुमान जी की जय हो। इस प्रकार से हनुमान जी का प्राकट होता है, जो राम जी की सेवा करते हैं। इस प्रकार से उसी क्षण अंजना हनुमान जी के जन्म के बाद केसरी से विवाह करती हैं और सुंदर एक साथ रहने लगते हैं। इस प्रकार हनुमान रूप में प्रकट हुए। इसके बाद कहते हैं कि एक बार भैरव बैताल बने। बैताल की पत्नी कैसी? कहते हैं कि नारी दृष्टा सदृष्टा सा भैरवेण यदा मुनि क्रोध भावां शिवा देवी शापम तदा। जो कहते हैं कि दूसरी की पत्नी को, सुहागिन स्त्रियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, वह बेताल बनते हैं, बेताल योनि में जाते हैं। इधर भैरव बाबा ने कैलाश में पार्वती मैया पर गलत दृष्टि डाली। पार्वती मैया क्रोध में आकर के कहती हैं कि नारी दृष्टा पश्यसि त्वां यतो मां पुरुषाधमा अतो भवधरायं हि मानसत्वं च भैरवा। अरे भैरव, तुमने पर पुरुष पर स्त्री पर तुमने दृष्टि डाली है, और पर नारी पर जो दृष्टि डालता है वह बेताल बनता है। जाओ मैं शराब देती हूँ कि तुम बेताल बन। एक काल भैरव बेताल बने, जो काशी में जाकर कई हजार वर्षों तक आराधना किया, जिसके द्वारा भोलेनाथ कृपा करते हैं। और उस समय उस बेताल पर बेताल सुंदर अपने रूप को प्राप्त कर लेता है भोलेनाथ जी की कृपा से। इसके बाद कहते हैं कि जब भगवान ने समुद्र मंथन से विष पिए थे ना, तो एक नाम भोलेनाथ जी का था विश्वेश्वर भगवान। बोले विश्वेश्वर भगवान जय। काल भैरव ने इन्हीं विश्वेश्वर भगवान की आराधना करके और बेताल से मोक्ष प्राप्त किए थे। इसके बाद कहते हैं सुंदर भगवान ने पिंपलाद रूप भी धारण किया। सप्तमेताग्निमेव च, श्राप देते हैं शनि भगवान को कि
शनिदेव, मैं अपने तपो बल के द्वारा आपको श्राप देता हूं कि जब तक बालक जन्म से लेकर 16 वर्ष तक ना हो जाए तब तक आपकी दृष्टि उस बालक पर और उसके माता पिता पर नहीं पड़ेगी। अगर आप दृष्टि डालेंगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप है कि पिंपलादस्य चरिता पद्माचरित संयुता यह पटे क्षणव्याप्यापि शुभ्यासुभी मानवा गाधिक्षकौशिकस्यैव पिंपलादो महामुनि सनिश्चरैकता पीड़ा नाशयन्ति स्मृतस्त्रया। कहते हैं जो पिंपलाद स्तोत्र का पाठ करता है, जिन्हें शनि की 7.5 दशा लगी हो, शनि के दशा में परेशान हो तो पिंपलाद स्तोत्र का पाठ करे तो शनि के 7.5 से मुक्त हो जाता है। ये पाठ शनिवार के दिन करना। शनिवार के दिन शनि देव के सामने या पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर, पीपल के पेड़ का भी वरदान है। कहते हैं कि रोज पीपल के पेड़ को छूना नहीं चाहिए, सिर्फ शनिवार के दिन। स्नान आप रोज कराइए, स्नान रोज कराइए। किस पर शनिदेव को शनिवार के दिन करें, 7 परिक्रमा लगाएं। शनिवार के दिन शनिदेव को 7 मुट्ठी लीजिए तो आपके घर में कलह क्लेश दूर हो जाएगा और लक्ष्मी मैया की कृपा बरसेगी। और शनिवार के अलावा अगर आप स्पर्श करेंगे तो दरिद्र का वास होता है। तो शनिवार के अलावा आप स्नान कराइए, क्योंकि मूले ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा रुद्र महेश्वरा पत्ते पत्ते देवा नाम क्षीर मध्य विसित गंगा वृक्षराज नमस्ते। 33 करोड़ देवताओं का वास होता है इस पीपल के वृक्ष में। शनिवार के दिन पूर्ण रूप में ब्रह्म में जागृत रहता है पीपल का वृक्ष। और पिंपलाद उस दिन अपने पिता से मिलने आते हैं, इसलिए शनिवार के दिन ही पीपल का स्नान कराएं, सुंदर 7 परिक्रमा लगाएं, 7 मुट्ठी नीचे और एक दीपक जलाएं। ऐसा करने पर उस घर में किसी का अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। ऐसी महिमा। और जो भी प्राणी कि शनि पीड़ा विनाश है नेता चैता जो शनि देव की पीड़ा से परेशान हो और पिंपलाद स्तोत्र का पाठ करी, पीपल का स्नान कराए, उन समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग का गामी होता है। सर्व काम प्रदंता शिव भक्ति विवर्धन। इस प्रकार से महिमा बताएगी। इसके बाद कहते हैं कि भगवान ने वैश्य नाथ रूप भी धारण किया। कहा जाता है महानंदा नाम की एक वैश्या थी, संगीत कलाकार में बड़ी निपुण थी कि महाविसंपन्ना सुधानाढ्या महोज्वला नाना रत्न परिच्छन्ना श्रृंगारसा निर्भरा। भोलेनाथ जी का खूब जाप करती थी और सुंदर भोलेनाथ जी के मंदिरों में जा जा करके सुंदर भजन सुनाया करती थी। भोलेनाथ जी को सुंदर भजन सुनाए, जिससे राजा रानी बड़े मोहित हो जाया करते थे, नगरवासी मोहित हो जाते थे। जबकि उसका कार्य क्या था? वैश्य कर पर पुरुषों से संबंध बनाकर धन को अर्जित करना। फिर भी लोग उसके भजन को सुन करके मन मुक्त हो जाते थे। ऐसा भोले के हाथों में है भक्तों की ये डोर, किसी को खींचे धीरे और किसी की खींचे जोर। भोले के हाथों में है भक्तों की ये डोर, शंभू के हाथों में है भक्तों की ये डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी
जितनी जरूरत जोर लगाए, मर्जी है इसकी जैसे नचाए। जितनी जरूरत जोर लगाए, ये चाहे जितनी खींचे उतनी ओर, ये चाहे जितनी हम खींचे अपनी ओर। भोले के दर पे हम भक्त खड़े हथ जोड़, भोले के दर पे हम भक्त खड़े हथ जोड़। भोले के हाथों में है भक्तों की ये डोर, भोले के हाथों में है भक्तों की ये डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे। भोले तुम्हारे जब से हुए हैं गम जिंदगी के कम हो गए हैं। भोले तुम्हारे जब से हुए हैं गम जिंदगी के कम हो गए हैं। बांध के तेरी डोरी से हम नाचे जैसे मोर, बांध कर तेरी डोरी से हम नाचे जैसे मोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, भोले के हाथों में है हम भक्तों की ये डोर, भोले के हाथों में है हम भक्तों की ये डोर। किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर। टूटे कैसे बातों से है नाता जैसे बनवारी ये, टूटे कैसे भक्तों से नाता है जैसे। पूरख इस पे भरोसा, पूरख इस पे भरोसा ये डोर नहीं कमजोर, पूरख इस पे भरोसा
को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे और किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे किसी को खींचे जोर, किसी को खींचे धीरे भक्तवत्सल भगवान जय हो। कहते इस प्रकार से भोलेनाथ जी पूरी जाया करती थी और उनके एक बंदर और एक मुर्गा रहता था साथ में कि रुद्रस्ते हो रहिका मर्कटम चैव कुंकुटा करतालेश गीतेश सदा नर्तयति स्म सा। वो बंदर और मुर्गा जब वो वैष्णव गाती थी ना तब वो दोनों नाचते थे और जैसा गाती थी वैसे ही कला से नाचते थे। ऐसी कला को देखकर भोलेनाथ जी प्रकट हो जाते हैं और एक वैश्य का रूप धारण करके आते हैं, एक व्यापारी का रूप धारण करके आए, वैश्य का रूप धारण करके भोलेनाथ अब आकर के उस देवी से बोलते हैं कि तथास्तु अदिति सत्याम वचम वीर वल्लभे मुदानी रत्नवलया यात्राम भवनी वधू। हमने सुना है कि तुम भोलेनाथ की बहुत सुंदर भजन सुनाती हो और तुम्हारे ये जो बंदर हैं मुर्गा हैं उसी तरह नाचती आनंदित होते हैं। हे देवी हम तुम्हारे पास रहना चाहते हैं। वैश्य ने देखा कि हाथों में सुंदर सोने का कंगन पहने, हीरे मोती भी जड़े हुए है, तो ये भी व्यापारी है। वैश्य ने व्यापारी, ये भी है तो व्यापारी, बहुत सारा धन लिया होगा, प्रसन्न होती है। भोलेनाथ जी समझ गए कि कंगन से मोहित हो गई। तब भोलेनाथ कहते हैं कि अथ से जबेस्तु प्रदत्त्वा रत्न कंकड़ा लिंगम रत्नमयं तस्या हस्ते दहते दमप्रवी। भोलेनाथ जी ने कहा हे देवी तुम इस कंगन पर लगता है मोहित हो, वही कंगन दूंगा, इसके बदले तुम क्या दो? तुम जो आपकी आज्ञा हो, हम मेरी 3 दिन तक की पत्नी बन जाओ। तुम 3 दिन तक मेरी पत्नी बनते रहो, जैसे एक धर्म पत्नी अपने पति की सेवा करती है वैसा ही तुम मेरी सेवा। और इस प्रकार से भोलेनाथ जी ने वह रत्न जड़ित कंगन को दे दिया और एक स्फटिक का शिवलिंग, उस शिवलिंग दिया कि शिवलिंग को संभाल करके रखो। देवी जब मैं 3 दिन बाद यहाँ से जाऊंगा ना तो शिवलिंग मुझे दे देना और तुम अपने इस कंगन को रख लेना। उसने कहा ठीक है। और अंत समय में 3 दिन तक के लिए भोलेनाथ पति बने। प्रथम रात्रि में जहां पर शिवलिंग रखी थी भोलेनाथ जी की ऐसी महिमा की आग लग जाती, आग लगी और शिवलिंग जल गई और उसी में बंदर और मुर्गा भी जल जाते। भोलेनाथ जी वहां पर ऐसी स्थिति पैदा करके भोलेनाथ दुखी होते हैं और भोलेनाथ जी ने कहा कि अब मेरा शिवलिंग ही नहीं रहा, अब तुम मेरी पत्नी थी, मैंने कहा था इसको संभाल के रखना, अब तुम धर्म पत्नी होकर के और बताओ शिवलिंग को नहीं संभाल पाए। अब मैं अपने शिवलिंग को अपने प्राणों से ज्यादा प्रेम करता था, तो अब मैं अपने शरीर को नहीं बचाऊंगा। और भगवान ने क्या किया कि उसी अग्नि में भोलेनाथ कूद कर अपने शरीर का परित्याग कर। इधर वैश्य ने सोचा कि 3 दिन तक के लिए पति आज वाले हुए सबसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, ये देवत्यावचता बांधवा परिवी स्वदर्शनात् पारा अरे 3 दिन तक के लिए मेरे पति बने थे,
है तो आखिर मेरे पति अभी एक ही दिन पूर्व और दूसरे दिन अपने शरीर को त्याग कर दिया। एक पत्नी का धर्म है पति के पर सती हो जाए। तो जहां मेरा पति मर गया वहां मैं भी मर जाऊंगा। और उसी क्षण अपना जितना धन था समस्त ब्राह्मणों को दे देती है और अपने शरीर को जलाने का प्रयास। जैसे ही अग्नि में कूदने का प्रयास किया उसी क्षण भोलेनाथ प्रकट हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान। इस प्रकार से भोलेनाथ प्रकट हुए कि हे देवी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, आज से तुम मेरी सेवा करना। इस प्रकार से वैष्णव शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो वैष्णव शिवलिंग भगवान जय हो। इस प्रकार से भगवान ने कृपा किया। इसके बाद कहते हैं कि भोलेनाथ विश्वेश्वर अवतार धारण करते हैं। किस प्रकार से प्रभावेण शत्रुजे द्वारिणे प्रभु प्राप्ता सिंहासनस्था भद्रायु संभवो वहा। कहते हैं विष्णु भगवान राजा भद्रायु ऋषभ के प्रभाव से और भद्रायु सुंदर एक शासक राजा जिन्होंने चंद्रांगद की पुत्री के साथ कीर्ति मालिनी के साथ विवाह किया। उनकी पत्नी का नाम है कीर्ति मालिनी। बड़ा प्रतापी राजा भद्रायु भोलेनाथ जी की घोर आराधना किया करते थे। एक दिन भोलेनाथ जी परीक्षा लेने के लिए पहुंच गए। 3 रूप धारण किया भोलेनाथ, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी और व्याघ्र का रूप धारण किया। जहां पे तप कर रहे थे राजा, तो भद्रायु के तपस्या स्थली में भोलेनाथ जी जाकर के ब्राह्मण की पत्नी को उठाए व्याघ्र रूप में और लेकर के अपने दांतों में दबाकर और भाग गए। उस ब्राह्मण ने कहा कि हम आपको शरण में आए थे राजा, कि हमारे पत्नी के प्राणों की रक्षा करना, आप रक्षा नहीं कर पाए। आप सुंदर हमें चिता बनाए और हम उसमें जल गए, क्योंकि आपने रक्षा नहीं किया। आप इतने बड़े प्रतापी राजा के तीनों लोगों में आपकी चर्चा होती। ऐसे प्रतापी राजा के सामने ही हमारी पत्नी उन्हीं की आंखों के सामने व्याघ्र आया और लेकर के चल गए, तो हम जीवित रहने के अधिकारी नहीं। क्योंकि मैं अपनी पत्नी को देखा हूं और अपनी पत्नी को नहीं बचा पाया, आपके भरोसे रहा, तो मैं प्रायश्चित निमित्त में जहां मेरी पत्नी गई वहां मैं भी चला जाऊं, अपने प्राणों को त्याग चिता बनाते हैं। बोले हे राजा, मेरे चिता में आप आग लगाता हूं। मेरी पत्नी जीवित नहीं तो मैं अपनी पत्नी के बिना जीवित रहने वाला नहीं। उसी क्षण तो इस प्रकार से कहते हैं और ब्राह्मण ने कहा कि संकल्प लो। तब उस समय राजा चरणों में गिरा, बोला कि हे ब्राह्मण देवता, कोई दूसरे उपाय बता दो जिस प्रकार से मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। आप अपने शरीर को मत जलाओ। तब कहते हैं कि ही उपाय है, अगर आप अपने पत्नी का दान कर दो, आप अपनी पत्नी मुझे दे दो, दान कर दो, तब इस पाप से आप मुक्त हो जाएंगे, अन्यथा कई हजार वर्षों तक नरक की यातना भोगेंगे और आपका पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। राजा मन में विचार किया कि पत्नी के दान करने से अगर पूरा राज्य बच जा रहा है तो दान करने में कोई हर्ज नहीं। पत्नी पास में थी, उसी क्षण अपनी पत्नी से राज बचाने के लिए प्रयत्न किया। पत्नी ने भी अपने पति की आज्ञा पर राजी हो जाती है और उसी क्षण राजा संकल्प करते हैं कि दिने चैत मनसा समोज्वाला हुदासनम तमाहुरी द्विजं चक्रे पत्नी दानम सहोदका।
उसी क्षण उस ब्राह्मण को संकल्प किया और अपने पत्नी का दान कर दिया। जैसे दान की आकाशवाणी हुई कि धन्य राजन तत्र ब्रह्मा कृतं पेतो दिव्यां समदृष्टया प्राणी दुर्वीर तुर्याणि दिव्याचार दुर्जगु। इस संसार प्राणी धन को दान कर देता है, पूरा वैभव संपत्ति का दान कर देता है, तो पत्नी का दान नहीं करता। धन्य तुम्हारे जैसा धर्मात्मा राजा जिसने अपनी पत्नी का दान किया है। इस प्रकार से आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी को सुनते हैं और भगवान ने स्वयं प्रकट हुए तेजेश्वर अवतार धारण करते। बोले तेजेश्वर भगवान जय हो। हे धर्मात्मा राजा, मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं। इस प्रकार से वरदान देकर के वहां से चले जाते हैं। अब तो हमारे स्वामी जी का भी समय हो चुका है। तो चित्रकूट पुरानी लंका आश्रम के श्रीमद जगत गुरु स्वामी जी का प्रादर्पण का समय। पता करें कहाँ तक पहुंचे, पता चली कथा सुनाते हैं, आके गाड़ी खड़ा कर दो। भक्त वत्सल भगवान की जय। जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय।